हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजीवेब इंजीनियर्स। डिजीवेब इंजीनियर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है रेडिट क्लास 2 है, पार्ट 2। और आज हम डिस्कस करेंगे वेबसाइट ट्रैफिक के लिए कैंपेन बनाएंगे, लाइव और प्रैक्टिकल। तो ये हमारा डैशबोर्ड है और हम इसको अब एंट्री करते हैं। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने आएगा कि आपको कौन सा कैंपेन क्रिएट करना है। सिंपल क्रिएट कैंपेन में मतलब अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, तो इसको हमने प्रीवियसली एक वीडियो बना के भी डाल दी थी और यहाँ पे हम एडवांस क्रिएट में आ जाते हैं। बाकी कैंपेन का नेम कैंपेन 1 दे दिया, कैंपेन 2 दे देते हैं क्योंकि ये पार्ट 2 क्लास है, तो इसीलिए हमने कैंपेन 2 दे दिया। इसमें हम बात करेंगे ट्रैफिक की। ब्रांड अवेयरनेस की जो वीडियो थी वो प्रीवियसली मैंने डाल दिया, आप जा सकते हो पार्ट 1 में, आप वहाँ पे पूरा देख सकते हो रेडिट में। तो इसकी हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक की। तो इसमें मैं बता देता हूँ ये किस लिए यूज होता है और किस चीज के लिए यूज होता है। तो बेसिकली जिनकी भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, जो कि वेबसाइट पे प्रोडक्ट सेल्स कर रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये जो ट्रैफिक कैंपेन है ये बहुत बेस्ट कैंपेन है। क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा तो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो कई लोग अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं, जैसे व्हाट्सएप एडवर्टीजमेंट यूज़ करते हैं और व्हाट्सएप पे कस्टमर को लेके आते हैं, ऑटोमेशन लगाते हैं, NA10 लगाते हैं। तो प्रीवियसली भी मैं बात कर रहा था एक वीडियो में कि मैं NA10 ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से सिखाता हूँ। तो आप मेरी वेबसाइट पे आ सकते हो या मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हो। तो NA10 वो कैसे यूज़ करना है रेडिट में, वो भी मैं सिखा सकता हूँ। और जो रेडिट से लीड निकल के आ रही हैं उनका NA10 प्रोसेस कैसे बनाना है, उनका सेल्स एजेंट कैसे करना है, उनको प्रोडक्ट सेल्स कैसे करनी है, वो भी मैं उसका वर्क फ्लो एक पूरा NA10 में आपको नेक्स्ट वीडियो में बना के दे दूंगा। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ट्रैफिक का। तो आज के टर्म में ट्रैफिक कैंपेन इसीलिए बेस्ट है, जैसे मान लो किसी को लैंडिंग पेज पे सर्विस सेल कर रहा है या कोर्स सेल कर रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग जो है कोर्स सेल कर रहे हैं वो ट्रैफिक कैंपेन चलाते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो रेडिट का ट्रैफिक कैंपेन है वो जो ROI है जिसका, वो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पे 2 मॉडल पे होता है, पे फॉर CPC मॉडल और CPM मॉडल। मतलब ये हो गया कि कॉस्ट पर क्लिक और कॉस्ट पर इंप्रेशन, ऑप्टिमाइज टुवर्ड क्लिक्स। तो इसमें बेसिकली क्या है, ट्रैफिक के कैंपेन चला दिए और यहाँ पे फिर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे कैंपेन डिलीवरी का, ये प्रीवियसली भी मैंने वीडियो में बताया था जब हम ब्रांड अवेयरनेस के कैंपेन चला रहे थे। तो उसमें बेसिकली मैंने बताया था कि अगर इसको ऑन कर देते हो तो क्या आपके पास दिक्कतें आएंगी। तो अभी मेरा कोई भी प्रीवियसली कैंपेन लाइव नहीं है। अगर मेरे से आप फ्री में चलवाना चाह रहे हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि वो कैसे चलाना है। बाकी अगर प्रैक्टिकली अपना सीखना चाह रहे हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे निकालनी है, कैंपेन बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन कब यूज होता है, और मतलब अच्छा बजट है अगर आपका, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपका चला दूंगा, आपकी हेल्प करा दूंगा। नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद वही सेम मेथड आता है जो एंगेजमेंट वाले पे था। तो यहाँ पे एक ऐड ग्रुप बन गया। फिर यहाँ पे सेव्ड ऑडियंस, यूज सेव्ड ऑडियंस में हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कोई पुराना हमने सेव्ड ऑडियंस नहीं किया था, तो हम अपना नया बना लेते हैं। जैसे मान लो डिजिटल मार्केटिंग, ये मेरा कीवर्ड था। अब इसके ऊपर जितने भी सजेस्टेड थे वो सारे आपके निकल के आ जाएंगे। तो ये मेरे सारे सजेस्टेड हैं, सब मेरे फील्ड से ही रिलेटेड है, तो इसीलिए मैं इन सबको टारगेट कर लेता हूँ। क्योंकि रेडिट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑडियंस जो है वो रिच और निच ऑडियंस है, और कंटेंट वाइज और कीवर्ड वाइज भी ऑडियंस है यहाँ पे। तो ये सब मेरे लिए यूजफुल थे, मैंने सेलेक्ट कर लिए। फिर इसके नीचे आ जाते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी में अगर मान लो मैं डिजिटल मार्केटिंग की कम्युनिटी ढूंढता हूँ, तो मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट करूंगा तो सजेस्टेड में सारे आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करते जाऊंगा तो ये आते जाएंगे जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के होंगे। तो ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो उसके नीचे आ जाते हैं, उसमें इंटरेस्ट आ जाता है। तो इसमें मैं बिजनेस और इंडस्ट्री को सेलेक्ट कर लेता हूँ। बाकी मैं न्यूज़ और एजुकेशन और टेक्नोलॉजी ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि ये मेरे प्राइमरी कीवर्ड्स हैं, बिजनेस कीवर्ड्स हैं, और इन्हीं इंडस्ट्री में मेरे को टारगेट करना है, इसलिए मैंने ये सेलेक्ट किया है। बाकी कस्टम ऑडियंस जब यूज़ होती है, या फिर आप अपना नया भी बना सकते हो। कस्टम ऑडियंस बेसिकली क्या है कि वेबसाइट का जो लिस्ट है तो वो पूरा एग्जीक्यूट करना, उसको ऑटोमेट करना यहाँ से पूरा कर सकते हैं। जैसे मान लो जो भी आपने प्रीवियसली ऐड चलाया तो उसका जो वेबसाइट टारगेटिंग रीटारगेटिंग करना है, रीमार्केटिंग करना है, तो वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे वेबसाइट रीमार्केटिंग में अपना ये मतलब ऐड टू कार्ट कर दिया किसी ने, या फिर जो भी है पेज परचेज पे क्लिक किया या साइन अप पे क्लिक किया, तो ये आप 3 प्राइमरी कर सकते हो। और लुक बैक विंडो जो है वो 90, जो मिनिमम और योर ऑडियंस मस्ट बी 50 मेंबर्स, मतलब 50 मेंबर्स का ऑडियंस होना चाहिए, तो वो ऐड कर सकते हो यहाँ पे। बाकी वेबसाइट का नेम आप दे सकते हो डिजी वेब, इस तरीके से आपको 50 करने पड़ेंगे। तो ये मैं क्लास एक सेपरेट आपको बता दूंगा। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं, वो मैं डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा। बाकी लोकल मतलब ग्लोबल में, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं हम, जो दिल्ली है, और जो भी मेजर सिटीज़ हैं NCR सिटीज़ उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से, और मान लीजिए जयपुर सेलेक्ट करना है तो हम जयपुर कर लेते हैं। तो ये जयपुर सेलेक्ट कर लिया। और बाकी कोई लोकेशन जो है वो एक्सक्लूड करना है, हटाना है, जैसे दिल्ली NCR के पास अगर आप चाहते हो नोएडा का ऑडियंस ना आए, या फिर गुड़गांव का ऑडियंस ना आए, तो वो एक्सक्लूड कर सकते हो।
तो इसमें क्या होता है बेसिकली, मोस्टली जो ट्रैवलर्स होते हैं, तो जॉब वर्किंग वाले वो इधर से उधर ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन लग जाती है पिन कोड वाइज। तो अच्छा ही ऑडियंस निकल के आता है। तो सेलेक्ट प्लेसमेंट में ऑटो या मैनुअल, हमने ऑटो में सेलेक्ट कर दिया। बाकी ब्रांड सेफ्टी में कम्युनिटीज़ जो आप नहीं चाहते हो कि उनके साथ कोई भी मतलब जुड़ाव हो आपका, तो वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो उसको। बाकी ये बजट आ गया। बाकी ये राइट हैंड साइड में $350 में इतने इंप्रेशंस और 1.5 क्लिक्स दे रहा है। तो ये है $350, ठीक है, मतलब ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और मान लो 1000 क्लिक बोल रहा है, तो 1000 क्लिक में से मान लो आपके 200 क्लिक भी, क्योंकि इसका जो है लगभग 20% कन्वर्जन रेट है, 20 to 40 के बीच में है और बिल्कुल एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो आप अमाउंट जो एड स्पेंड का बर्न करेंगे, उससे यूजफुल आपके पास जो ऑडियंस है वो आएगा। और इसमें अच्छे चांसेस ये होते हैं कि फॉरेन का ऑडियंस मिल जाएगा आपको। तो उससे बेस्ट ये है, अपनी वेबसाइट लॉन्च करके उस पर कोई प्रोडक्ट अपलोड कर लो ई कॉमर्स की, और उसको सेल करो इस रेडिट पे। तो ई कॉमर्स का बहुत अच्छा माना जाता है, यहाँ पे चलता है। तो जैसे मिनिमलिस्ट का एक केस स्टडी बता दूं, तो उन्होंने चलाया था रेडिट पे, जब उनको जरूरत थी। लगभग इन्होंने लगभग मिनिमम मान लो 2 से 3 करोड़ रुपए रेडिट में एडवर्टीजमेंट एड स्पेंड करी थी। तो अब यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। फिर यहाँ पे ऐड आ गया अब हमारा मेन। तो हमने यहाँ पे इमेज में और ज्वाइन नाउ, ये ऐसे ही एक डेमो लिख दिया हमने, डेमो क्लास 918535023019। तो ये ऐसे ही हमने एक हेडलाइन दे दी। बाकी इमेज हम अपलोड कर देते हैं। तो ये हमने ऑलरेडी एक बनाई हुई है, तो ये हमने अपलोड कर दी। बाकी यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन वही कॉन्टेक्ट अस, और बाकी यहाँ पे हम अपना लैंडिंग पेज दे देते हैं और ये रिव्यू में डाल देते हैं। तो रिव्यू में जाने के बाद ये आपका वेरीफाई होगा, और अगर आप पब्लिश कर देते हो, बस आपको मेन चीज़ ये बिलिंग ऐड करनी है। तो यहाँ पे कोई ऐसे सच मतलब आप यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये बिलिंग का ऑप्शन है। तो आपको बिलिंग में आपको जरूर अपना क्रेडिट कार्ड अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ और कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। बिलिंग में जाने के यहाँ पे बिजनेस मैनेजर लिखा आएगा, और यहाँ पे आपको देयर इज़ नो क्रेडिट लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका क्रेडिट कार्ड जब अटैच हो जाएगा ना, जब शुरू में ही ये ले लेता है। बाकी क्रेडिट कार्ड को स्पेशली कैसे अटैच करते हैं इसके ऐड अकाउंट के साथ, वो स्पेशल हमने एक वीडियो अभी अपलोड कर देंगे हम आने वाले वीक में। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि बिलिंग कैसे ऐड करना है। बाकी आपको तो शुरुआत में प्रैक्टिस करनी है, तो डेमो अकाउंट लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज, मेरे चैनल को लाइक और सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं दुखद घटना ये बताऊंगा कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है, तो जिसकी वजह से मैं मतलब कोई मतलब बाहर जॉब नहीं कर रहा हूँ, तो मैं अपने कंटेंट पे ही फोकस कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये कृपया करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स आप लोगों के लिए अपडेट कर रहा हूँ। और मेरा ये है कि मैं पूरे भारत में मात्र 99 रुपये से लेकर 60,000 तक के बीच में ईएमआई के ऊपर भी हम लोग कोर्स देते हैं, और लोन भी अवेलेबल है। आपको जो कोर्स हमारे पास वन प्लेटफॉर्म में, और सारे टीचर्स जो है हमारे साथ एसोसिएटेड है। तो जो भी आपको जैसे NA10 की स्पेशल क्लासेस चाहिए, या PPC की स्पेशल क्लासेस चाहिए, या सोशल मीडिया की स्पेशल क्लास चाहिए, या NA10 को ऑटोमेशन में कैसे डालते हैं, या सेल्स एजेंट कैसे बनाते हैं, टेलीग्राम एजेंट कैसे बनाते हैं, तो व्हाट्सएप बिजनेस को AI से कैसे जोड़ेंगे, तो वो सारी वीडियोस और उनके ट्यूटोरियल्स लाइव और प्रैक्टिकल होते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों।